भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हर मनुष्य में एक जिज्ञासा रहती है कि उसकी उम्र कितनी होगी या वो कितने साल जिएगा, और यह कुंडली दिखाने आने वाले लोगों द्वारा पूछे जाने वाला ज़्यादातर सवाल होता है। अपने अपने हिसाब से जो भी थ्योरी को ज्योतिषी फॉलो करते हैं उसके अनुसार इसका जवाब भी दिया जाता है। और छोटे बच्चों की कुंडली बनाते समय अक्सर यह देखा जाता है कि इनको यानी इस जातक को कहीं बालारिष्ट योग तो नहीं है, और बालारिष्ट योग चंद्रमा की स्थिति को देखकर ही तय किया जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि 12 साल के उम्र तक के बच्चों की कुंडली चंद्रमा से ही देखी जाती है, यानी वहाँ पर कोई महादशा वगैरह नहीं देखी जाती है। सिर्फ चंद्रमा की स्थिति देखकर ही बालक को स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है कि कौन से साल में इसको कष्ट आ सकता है, कौन से में नहीं आ सकता है। वास्तव में चंद्रमा जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर कुंडली में चंद्रमा सारे ज्ञान गणित बदल देता है, और इसीलिए चंद्र कुंडली की महत्ता भी बताई गई है। अब आधारभूत रूप से हम देखें तो कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, इसलिए यह मन का कारक है और मन के पीछे ही संसार चलता है। क्योंकि यदि आपका मन नहीं हो तो आप वह काम नहीं करेंगे, और मन हो और कोई दूसरा मना भी करे तो भी वह काम करेंगे। इसीलिए चंद्रमा की कुंडली में स्थिति जातक को जीवन भर उद्वेलित करती रहती है। चंद्रमा अपनी स्थिति के अनुसार जातक को चलने के लिए बाध्य करता है, या इसे आप यूं भी कह लें कि जातक चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही जीवन में चलता है। और इसी वजह से शास्त्रों में चंद्र कुंडली को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। किंतु यह भी ध्यान में देने वाली बात है कि अकेला चंद्रमा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा के अलावा अन्य 8 ग्रह भी कुंडली में बैठे हैं। हमने अपने पुराने चैप्टर्स में चंद्र कुंडली को किस तरह से लग्न कुंडली के साथ देखा जाए इस पर बहुत बार बात की है। जो पुराने दर्शक हैं यहाँ पर उनको तो मालूम होगा, किंतु नए दर्शकों के लिए हम यहाँ पुनः बता देते हैं कि चंद्रमा नक्षत्र स्वामी के साथ जो संबंध बना लेता है वह जातक की नियति बन जाती है। और अधिकतर कुंडलियों में आप पाएंगे कि चंद्रमा और नक्षत्रपति इनका जो संबंध होता है वह अधिकतर विपरीत ध्रुव ही खड़ा करता है। सिंपल रूप से कहूँ तो नक्षत्र स्वामी जो चाहता है चंद्रमा का संबंध उससे विपरीत स्थितियां खड़ी कर देता है, और यही द्वंद्व है, यही द्वैत भी है, और यही द्वैत जीवन को चलायमान रखता है। क्योंकि द्वैत नहीं होगा तो ना तो ये संसार चलेगा और ना ही यह ग्रह कोई गति कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कुंडली के ग्रह भी काम नहीं करेंगे। यानी जब तक द्वैत है तब तक जीवन है, द्वैत गिर गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर तो हर हर महादेव ही है। यानी द्वैत गिरने के बाद जो बचेगा वह सिर्फ मोक्ष होगा। इसलिए संसार के लिए द्वैत बहुत जरूरी है। और पूरी कुंडली में, पूरी ज्योतिष में इस द्वैत को छोड़ दिया गया तो फिर किसी भी बिंदु पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस द्वैत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा विषय है कि जातक की उम्र के बारे में कैसे जानें, कि वह कितना जिएगा या उसकी जीवन अवधि की लंबाई क्या होगी। और इसके लिए भी आपको चंद्रमा और नक्षत्रपति इनके संबंध को ही देखना होगा। तो सबसे पहले पता कर लेना है कि नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है, और यह कोई मुश्किल बात नहीं है, साधारण सी बात है। कि चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठा है
उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह ही नक्षत्र स्वामी होता है, और यह नक्षत्र स्वामी ग्रह चंद्रमा से जितनी दूरी पर बैठा होगा वही जातक की उम्र को तय करेगा। सिंपल सा फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ यह देख लीजिए कि नक्षत्र स्वामी कौन है और चंद्रमा से उसकी दूरी क्या है। इसमें उच्च नीच और ये वो सब छोड़ दीजिए। यहाँ हमको सिर्फ देखना है नक्षत्र स्वामी और चंद्रमा से उसकी दूरी, बस ये सूत्र आपको यहीं पर मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि चंद्रमा और नक्षत्रपति युति में बैठे हैं। युति में बैठने का मतलब कि दोनों एक ही भाव में बैठे हैं। तो ऐसा जातक आयु के मामले में भाग्यशाली होता है, वह अपनी पूरी उम्र भोगेगा। इस योग के कुछ अन्य नफे नुकसान हो सकते हैं जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन उम्र के मामले में यह बढ़िया स्थिति बनती है। इसी तरह चंद्रमा से नक्षत्रपति पंचम हो, छठे हो, दसम और एकादश या द्वादश, इसको पुनः दोहरा देता हूँ। चंद्रमा से नक्षत्रपति की दूरी 5वीं, 6ठी, 10वीं, 11वीं या 12वीं हो, यानी इतने भावों की दूरी पर चंद्रमा से नक्षत्रपति बैठा हो, तो भी आयु के मामले में यह स्थिति बहुत बढ़िया होती है और इन जातकों को भी अच्छी लंबी आयु भोगने का सुख मिलता है। अब सुख कैसा होगा ये अन्य ग्रहों पर निर्भर करेगा। हम यहाँ आज के चैप्टर में सिर्फ बात कर रहे हैं जातक की आयु कितनी होगी इस बारे में। अब मान लीजिए चंद्रमा से नक्षत्रपति द्वितीय भाव यानी दूसरे भाव में ही बैठा हो। इन लोगों को आयु के मामले में संकट का सामना करना पड़ता है। आयु के मामले में यह स्थिति खराब है। हालांकि चंद्रमा से नक्षत्र स्वामी दूसरा बैठा हो तो धन, कुटुंब, परिवार के मामले में यह बहुत अच्छी स्थिति बना देता है। जातक धनीमानी होगा, लेकिन आयु के मामले में यह योग खराबी करेगा। आयु के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। यदि चंद्रमा से नक्षत्रपति तृतीय हो, चतुर्थ हो, यानी तीसरे या चौथे हो, तो भी यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती और इसे एक मध्यम आयु का संकेत समझना चाहिए। और चंद्रमा से मान लीजिए नक्षत्रपति सप्तम बैठा हो, यानी 7वें भाव की दूरी पर हो, तो यहाँ पर भी 60 वर्ष की आयु के आसपास जीवन पर संकट आने का संकेत समझना चाहिए। और अधिकतर ऐसे मामलों में जो संकट जीवन पर आता है वह एक्सीडेंट, दुर्घटना, इस तरह की चीजों से होता है। अब चंद्रमा से 8वें बैठा हो, यहाँ दूरी चंद्रमा से ही देखनी है, आप कहीं भाव वगैरह ना समझ लें। चंद्रमा से नक्षत्रपति 8वें भाव की दूरी पर बैठा हो तो यहाँ भी 65-70 की उम्र समझनी चाहिए, लेकिन यह लंबी अवधि के रोग दे देता है, इस बात का ध्यान रखें। अब अंत में बच गया नवम भाव, यानी चंद्रमा से नक्षत्र स्वामी नवम भाव की दूरी पर बैठा हो तो आयु के मामले में यह क्या संकेत करता है। अब आप सभी जानते हैं कि नवम भाव वृद्धावस्था का सूचक है। इसका मतलब ऐसा जातक अपनी वृद्धावस्था अवश्य देखेगा, यानी लंबी आयु पाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर नवम भाव शुभ है उसके लिए, तो जातक की वृद्धावस्था अच्छी मजे में व्यतीत होगी। और नवम भाव मान लीजिए उसके लिए अशुभ है तो फिर यहाँ पर वृद्धावस्था कष्ट में व्यतीत होगी। तो यहाँ तक तो हमने सभी भावों के बारे में बात की, लेकिन कुछ लोग कहेंगे, और यह सवाल पहले भी आया है, कि जो चंद्रमा के नक्षत्र में ही पैदा हुए हैं, यानी जिन जातकों का जन्म रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में हुआ है, उनका तो चंद्रमा ही नक्षत्र स्वामी होगा, तो वो क्या करें। तो इसमें जो लग्न वाले फल हमने आपको बताए वही फल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नक्षत्र स्वामी भी चंद्रमा है और चंद्रमा तो स्वयं चंद्रमा ही है, तो यहाँ पर युति के फल ही मिलेंगे, यानी आयु के मामले में इनको भी अच्छे फल मिलते हैं, लंबी आयु पाते हैं ये भी। अब अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि जन्म और मृत्यु ये किसी के हाथ में नहीं है,
और ना ही मनुष्य ने अभी तक इतनी प्रोग्रेस की है कि वह इन पर काबू पा सके। हालांकि मेडिकल साइंस की मेहरबानी से आजकल उम्र जरूर कुछ बढ़ गई है, क्योंकि दवाइयाँ, सर्जरी ये इतने एडवांस हो चुके हैं कि इनसे जीवन की अवधि बढ़ती तो अवश्य है। जीवन की अवधि सिर्फ महादेव के हाथ में ही है। तो जिन जातकों का नक्षत्रपति चंद्रमा से दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां बैठा हो, उन जातकों को हमेशा महादेव की शरण में रहना चाहिए। जितना भी हो सके इन जातकों को रुद्राभिषेक करना चाहिए और महादेव की सेवा पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि महादेव चाहें तो वो सबको लंबी आयु भी दे सकते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बस ये है कि जो स्थितियां हमने बताई उनमें से विशेषकर जिनका अभी अभी जिक्र किया है, उन लोगों को रुद्राभिषेक हर हालत में अवश्य करना चाहिए। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।